एस्पिरेंट जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज, यानी ये जो एग्ज़ाम होता है ये तीनों सेनाओं के लिए एक कंबाइंड एग्ज़ाम होता है। इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी और इंडियन आर्मी, इन तीनों के लिए एक मिलाकर एग्ज़ाम होता है और इससे सेना के उन अधिकारियों का चयन होता है जो इन तीनों अंगों में काम करते हैं। तो आइए आज हम इसके बारे में विस्तार से बात करेंगे। तो सबसे पहले इसके लिए जो क्वालिफिकेशन चाहिए होती है वो ग्रेजुएट चाहिए होती है। आप आर्मी यानी आईएमए और ओटीए के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको एक सिंपल ग्रेजुएट होने की ज़रूरत है। लेकिन यदि आप इंडियन नेवी या इंडियन एयरफोर्स के लिए अप्लाई करते हैं तो आपके पास ग्रेजुएशन डिग्री विद मैथमेटिक्स, दैट इज़ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स एट 12th लेवल होनी जरूरी है। इंडियन एयरफोर्स और नेवी के लिए बीई या बीटेक और उसके इक्वलेंट कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। इसमें परसेंट्स की बाध्यता नहीं है कि आपकी कितने परसेंट होनी चाहिए। अब आइए बात करते हैं इसके एग्ज़ाम के बारे में। ये एग्ज़ाम साल में 2 बार कंडक्ट किया जाता है। इस बार 20 दिसंबर 2023 को इसका नोटिफिकेशन निकलेगा और इसका एग्ज़ाम अप्रैल के महीने में होगा। इसके एग्ज़ाम में 3 पेपर होते हैं, इंग्लिश, जीके और मैथमेटिक्स। तो इन तीनों को आपको अटेम्प्ट करना होता है और डिफरेंट सर्विसेज के लिए डिफरेंट टाइप की कट ऑफ्स जाती हैं। ये कट ऑफ आईएमए, इंडियन मिलिट्री एकेडमी, इंडियन एयरफोर्स एकेडमी और इंडियन नेवल एकेडमी के लिए लगभग 125 और 30 के मध्य होती है, जबकि ओटीए के लिए इसकी जो मेरिट है वो 100 के आसपास होती है। जो एस्पिरेंट्स अपने ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में हैं वो लोग भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और ट्रेनिंग से पहले उन्हें अपनी डिग्री कंप्लीशन का सर्टिफिकेट हेडक्वार्टर में जमा करना होता है। यदि आप इंडियन एयरफोर्स और नेवी में पायलट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका मेडिकल स्टैंडर्ड कुछ भिन्न होता है, यानी आपकी ऊंचाई लगभग 5 फीट 5 इंच या उससे अधिक होनी चाहिए, बॉडी प्रोपोर्शनेट होनी चाहिए, आंखों पर चश्मा नहीं होना चाहिए, 6x6 विदाउट ग्लासेस आंखें होनी चाहिए। इस सीडीएस में अगर आपने अपना ऑपरेशन करवा के चश्मा उतारा है तो वो भी कुछ हद तक मान्य होता है। इसके लिए आप मेडिकल डिटेल्स पूरी पढ़िए कि क्या क्या उसमें रिस्ट्रिक्शंस दिए हुए हैं। बॉडी के ऊपर टैटू मान्य नहीं है। यदि आपके पारंपरिक रूप से, आपके पारिवारिक रूप से ट्राइब से हैं आप और कोई ज़रूरी टैटू है तो उसका सर्टिफिकेट दे के आप उससे छूट प्राप्त कर सकते हैं। इस परीक्षा की विशेषता यह है कि इसमें किसी प्रकार का कोई रिजर्वेशन नहीं होता है, जाति पर आधारित या वर्ण पर आधारित, और इसमें महिलाएं व पुरुष दोनों लोग परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं और एसएसबी देने के बाद वो अधिकारी बन सकते हैं। इसका रिजल्ट आने के बाद आपको सामान्य प्रक्रिया के तहत अपना एसएसबी देना होगा। यदि आप एसएसबी क्लियर करते हैं तो मेडिकल के बाद आप मेरिट में आने पर एकेडमी के लिए कॉल कर लिए जाते हैं। जहां एनडीए के बाद आपको कम से कम 4 वर्ष की ट्रेनिंग करनी होती है, वहीं सीडीएस में सिर्फ 1 वर्ष की ट्रेनिंग ही की जाती है, क्योंकि एनडीए में आपको 3 साल का ग्रेजुएशन खड़गवासला में करना होता है और उसके बाद 1 वर्ष की ट्रेनिंग सीडीएस की एकेडमी में होती है, जिसके साथ एनडीए के कैंडिडेट्स भी ट्रेनिंग करते हैं। जो कैंडिडेट्स ग्रेजुएट करके सीडीएस के माध्यम से डिफेंस फोर्सेस ज्वाइन करते हैं उनको एकेडमी में 1 साल की ट्रेनिंग करनी होती है। उसके बाद स्पेशलाइजेशन के लिए जो डिफरेंट टाइप के कोर्सेज होते हैं वो करने होते हैं और वो अपने अपने यूनिट्स में जाकर अपना अपना कार्यभार संभालते हैं। पे स्केल, इसमें ऑफिसर कैडर का पे स्केल पे मैट्रिक्स 10 से शुरू होता है और डिफरेंट टाइप के अलाउंसेस जो सेना में दिए जाते हैं वो सब इस पर लागू होते हैं। एज लिमिट की बात करें तो इसमें इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी और आईएमए, इनके लिए एज लिमिट 20 से लेकर 24 वर्ष के मध्य होती है, जबकि ओटीए के लिए 20 से लेकर 25 वर्ष के मध्य होती है। इस सिलेक्शन में नॉर्मल हेल्थ एंड हाइट के मेल एंड फीमेल अप्लाई कर सकते हैं। एयरफोर्स के लिए मैंने पहले बता चुका हूं और बाकी अन्य ब्रांचेस के लिए आपकी हाइट 5'4" के आसपास है और आप एक हेल्दी बॉडी रखते हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बाकी अगर आपको बहुत बारीकी से मेडिकल स्टैंडर्ड देखना है तो विज्ञापन में आपको पूरा मिल जाएगा। ऑल दी बेस्ट टू ऑल एस्पिरेंट्स ऑफ एनडीए एंड सीडीएस एग्जामिनेशन। अगर इन एग्ज़ाम्स के बारे में कोई भी जानकारी आपको चाहिए हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, कोशिश करेंगे कि आपको जवाब दिया जाए। थैंक यू वेरी मच।